पुराने वक्तों की एक बस्ती, जहां हर रोज सूरज निकलता तो लोग अपने मामूलात में लग जाते। लेकिन इस बस्ती का एक शख्स ऐसा था जिसके बारे में लोग सुनते ही लरज जाते। वो कौन था और क्यों लोग उसका नाम सुनते ही खौफजदा हो जाते? ये कहानी है काशिफ की, जिसकी जिंदगी लूट मार और जुल्म पर बनी हुई थी। मगर उसे खबर न थी कि एक दिन ऐसा आने वाला है जो उसकी सारी जिंदगी बदल देगा। एक दिन काशिफ अपने घर में बैठा हुआ था कि उसकी बीवी राबिया बोली, कई दिन हो गए तुम खाली हाथ आए हो, कब जाओगे? अभी निकलो, दोपहर के बाद तो रास्ते सुनसान हो जाएंगे। काशिफ ने गुस्से में जवाब दिया, जा तो रहा हूं, अभी 2 दिन ही तो हुए हैं। तू क्यों इतनी जल्दी कर रही है? पिछली बार के बाद लोग डर गए हैं, इसलिए कुछ वक्त देना पड़ता है। आज जरूर जाऊंगा, राबिया ने खाना लाकर देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, मैं कब से तुमसे सोने हार मांग रही हूं, लेकिन हर बार तुम खाली हाथ ही आ जाते हो। इस बार जरूर लाकर देना। काशिफ हंसा और बोला, हार मैं थोड़ी बनाऊंगा, अगर किसी के पास हुआ तो छीन लाऊंगा। खाना खाकर काशिफ निकल पड़ा। रास्ते में एक दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद एक शख्स अपनी बेटी के निकाह के लिए कर्ज लेकर वापस आ रहा था। काशिफ ने उसे रोका और कहा, जो भी तेरे पास है अभी मुझे दे दे, वरना जान से मार डालूंगा। गरीब शख्स घबरा कर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। मगर काशिफ की तेज आंखों ने देख लिया कि गरीब शख्स एक थैली छुपा रहा है। उसने जोर से कहा, झूठ मत बोल, ये थैली मुझे दे। डरे हुए शख्स ने इनकार किया तो काशिफ ने झपट कर थैली छीन ली। थैली खोलकर गुस्से में बोला, तू कहता था गरीब है, ये सारे पैसे कहां से आए? झूठ बोलकर मेरा वक्त जाया किया। अब तेरी सजा यही है कि तुझे छुरी मार दूं। गरीब शख्स हाथ जोड़कर बोला, ये पैसे मेरी बेटी के निकाह के लिए हैं, पड़ोसी गांव से कर्ज लेकर आया हूं। अगर ये वापस न ले गया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। खुदा के लिए ये जुल्म न करो। मगर काशिफ गरूर से हंसा और कहा, लगता है तू मानेगा नहीं, अब तुझे छुरी दिखानी पड़ेगी। गरीब शख्स खौफ से लरज उठा, कुछ कहने की हिम्मत न हुई। उसने अपनी जान बचाने की खातिर पैसों की थैली काशिफ के हवाले कर दी और वहां से जान बचाकर निकल गया। काशिफ पैसों की थैली उठाकर घर आ गया। घर पहुंचा तो उसके वालिद ने थैली देखकर पूछा, बेटा, ये पैसे कहां से आए? काशिफ ने पूरी वारदात सुनाई। उसका वालिद, जो अपनी जवानी में यही काम करता था मगर बाद में तौबा कर चुका था, रंजीदा लहजे में बोला, बेटा, ये काम छोड़ दे, ये गुनाह है, जुल्म है। तूने किसी की बेटी के निकाह के पैसे लूटे हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। काशिफ तनजिया लहजे में बोला, जब आप करते थे तो क्या बुरा ना था? मैंने आप ही को देखकर ये सब सीखा है, अब मुझे नसीहत न करें। वालिद का दिल टूट गया, फिर भी बोला, मैंने अपनी गलती का एहसास करके ये काम छोड़ दिया। अब चाहता हूं तू भी बाज आ जा। मेहनत कर, जमीन संभाल, लेकिन हराम से बच, बाकी तेरी मर्जी है। काशिफ जोर से हंसा और कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि ये बातें सुनूं। घर के अंदर आकर उसने राबिया को थैली दिखाई और कहा, ये देखो, काफी दिनों के लिए इंतजाम हो गया है, अब 1 हफ्ते तक आराम करेंगे। राबिया बोली, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे वालिद क्या कह रहे थे? क्या तुम्हारे वालिद पैसे मांग रहे थे? काशिफ बोला, नहीं, अब्बू तो मुझे मना कर रहे थे कि चोरी गुनाह है। पता नहीं अचानक उन पर क्या नेकी का दौरा पड़ गया है। यूं 1 हफ्ता सुकून से गुजरा, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो गए, काशिफ फिर अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक निकल पड़ा। इस बार सोचा कि पुराना रास्ता खतरनाक है क्योंकि वहां पहरेदार आ गए हैं। काशिफ ने एक नया रास्ता इख्तियार करके दरख्त के साए में छुप गया। कुछ ही देर में एक नूबियाह जोड़ा अपने वालिद के साथ वहां से गुजरा। काशिफ ने उन्हें देखकर सोचा, ये तो अभी शादी करके लौट रहे हैं, इनके पास जरूर जेवरात और पैसे होंगे। अगर आज ये हाथ लग गए तो कई दिनों तक ऐश हो जाएगा। ये सोचकर काशिफ अचानक सामने आ गया और जोर से बोला, चुपचाप सारा माल और जेवरात मुझे दे दो, वरना यहां से जिंदा नहीं जाओगे। वो लोग लरजते हुए बोले, अभी 2 दिन पहले ही निकाह हुआ है, जो हमारे पास है ले लो और हमें जाने दो। काशिफ हंसा और बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मुझे सब कुछ चाहिए, वरना इस रास्ते की मिट्टी पर तुम्हारा खून बहेगा। डर के मारे उन्होंने सब कुछ हवाले कर दिया। औरत ने रोते हुए कहा, ये हार मेरी मां की आखिरी निशानी है, अल्लाह के वास्ते ये मत लो। काशिफ ने गुरूर से कहा, अगर अल्लाह के वास्ते छोड़ दूं
तो हम जैसे डाकू कहाँ जाएंगे? लड़की ने वो हार देने से इनकार कर दिया। काशिफ गुस्से से आग बगोला हुआ और उसके शौहर पर छुरी से वार कर दिया। वहीं जान निकल गई। शौहर की लाश देखकर वो लोग सब कुछ छोड़कर रोते हुए वापस चले गए। उसी वक्त करीब एक दरख्त के नीचे बैठा एक सफेद रेश दरवेश ये सब मंजर देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और काशिफ के करीब आकर बोला, बेटा, आज तूने जुल्म की हद कर दी। न जाने अब तक कितने मासूमों को लूटा होगा, मगर आज तूने एक बेकसूर दूल्हे की जान ले ली। ये दौलत तुझे रास नहीं आएगी। काशिफ चौंक कर बोला, तू कौन है? मैं किसी से नहीं डरता, दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं अल्लाह का बंदा हूं, तेरी इस्लाह के लिए आया हूं। मुझे बता, तू मुसाफिरों को यूं क्यों लूटता है? काशिफ ने गुरूर से दरवेश को जवाब दिया, मैं ये सब अपनी बीवी और बच्चों के लिए करता हूं, ताकि उन्हें आराम मिले और जिंदगी की मुश्किलात ना हो। दरवेश ने गहरी नजर से देखते हुए कहा, तू अपनी बीवी और बच्चों के आराम के लिए एक बेगुनाह की जान ले लेता है? क्या तू वाकई उनसे इतनी मोहब्बत करता है? काशिफ बोला, हाँ बिल्कुल। मेरी बीवी कई दिनों से सोने की हार मांग रही थी। आज वो देखेगी तो खुशी से खिल उठेगी। दरवेश ने सर झटक कर कहा, उन्हें खुश करने के लिए तुझे इतना बड़ा गुनाह करना पड़ता है? गुनाह का अंजाम आखिरत में सख्त अजाब है, हर जुर्म की सजा है। काशिफ ने गरूर से कहा, ये सब फजुल बातें हैं। गुनाह सवाब कुछ नहीं होता। आज जो मेरे पास है मेरा है, कल किसी और का होगा। दरवेश ने आह भरी और बोला, मैं भी कभी यही समझता था। मैं भी तेरी तरह डाकू था, गुनाह से नहीं डरता था, मगर फिर अल्लाह ने मुझे झंझोड़ा। अब मैं तौबा करके सिर्फ उसकी रहमत का तलबगार हूं, इसीलिए कहता हूं कि बाज आ जा। काशिफ ने जवाब दिया, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो अपने बीवी बच्चों की जरूरतें कैसे पूरी करूंगा? मुझे तो सिर्फ ये धंधा आता है। दरवेश बोला, यानी तू ये सब उनकी खुशी के लिए करता है? अच्छा, तो एक काम कर, अपने गुनाहों को भी उन्हीं के साथ बांट कर देख। जाके पूछ, क्या तेरे बीवी बच्चे तेरे गुनाह अपने सर लेने को तैयार हैं? काशिफ हंसा और फख्र से बोला, मेरे अहले खाना मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। अगर गुनाह बांटने की बात है तो वो जरूर बांटेंगे। अभी जाके उनसे पूछता हूं। काशिफ घर गया, राबिया को सोने का हार दिया और बोला, ये देख, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, साथ ही कुछ पैसे भी हैं। अब कई माह सुकून से गुजारेंगे। राबिया खुश होकर बोली, ये तो कमाल हो गया। मैं हमेशा तुझसे कुछ मांगती हूं और तू ले आता है, इसीलिए तुझ पर जान देती हूं। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, ये सब तेरे लिए ही करता हूं, मगर अब तुझे एक काम करना होगा। राबिया बोली, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बता क्या चाहिए? काशिफ बोला, ये सब लाने के लिए मुझे बड़े बड़े गुनाह करने पड़ते हैं। आज एक शख्स की जान भी ली है। अब तू बता, क्या इन गुनाहों का बोझ मेरे साथ उठाएगी? राबिया के चेहरे का रंग उड़ गया, घबरा कर बोली, ये क्या कह रहे हो? हम जो मांगते हैं वो लाना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन गुनाह तो तेरा है। मैं जहन्नुम में क्यों जाऊं? मुझे ये बोझ नहीं चाहिए। तुम जानो और तुम्हारे आमाल, इन सब में हमें शामिल नहीं करो। उसी दौरान उनका बेटा पास आया और बोला, अम्मी, अब्बू क्या बात कर रहे हैं? राबिया ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तेरे बाप की चोरियां और डाके गुनाह हैं। जो ये करेगा जहन्नुम में सख्त अजाब पाएगा। बच्चा हैरान होकर बोला, क्या अब्बू को जहन्नुम की सजा मिलेगी? राबिया ने कहा, हाँ बेटा, क्या तू अपने बाप के गुनाह बांटेगा? बच्चा रोने लगा और बोला, नहीं अम्मी, मैं जहन्नम में नहीं जाऊंगा, मुझे ये गुनाह नहीं चाहिए। राबिया ने रुख काशिफ की तरफ किया और कहा, देख लिया, न मैं तेरे गुनाह लूंगी न मेरा बेटा। ये बोझ सिर्फ तेरा है। हम तो यही चाहते हैं कि तू नेक राह इख्तियार करे। ये सुनकर काशिफ के दिल पर गोया पहाड़ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो सारी जिंदगी जिनके लिए दूसरों का खून बहाता रहा, वही उसके गुनाहों का बोझ उठाने को तैयार नहीं। काशिफ रोता हुआ वापस दरवेश के पास गया, कदमों में गिरकर बोला, बाबा जी, आप सच कहते थे, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत जुल्म किए हैं। दरवेश ने शफकत से कहा, बेटा, अब वक्त है कि तौबा कर, गुनाह छोड़ और अपने माल को नेकी में लगा। अल्लाह से माफी मांग, उसकी रहमत से ही नजात है। उस दिन से काशिफ ने फैसला कर लिया कि अब जिंदगी गुनाह में नहीं बल्कि नेकी में गुजारेगा। उस दिन के बाद काशिफ ने चोरी से तौबा कर लिया और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने लगा और नेकी का रास्ता इख्तियार किया।
उस दिन के बाद काशिफ ने हलाल रोजी कमाना शुरू किया और अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमाने लगा। उसके वालिद ने उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। काशिफ सुकून की जिंदगी गुजारने लगा। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया फानी है। यहाँ रहकर हमें ऐसे अमाल करने चाहिए जो कल हमारी आखिरत संवारे। अपने प्यारे लोगों की खुशी के लिए कभी गुनाह न करो, क्योंकि वो तुम्हारे गुनाहों के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हर इंसान अपने अमल का खुद जवाबदेह होगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में अपनी राय लाजमी शेयर कीजिए।